पहला टॉपिक होता है, पहला पार्ट होता है, वो क्या है आपका पास्ट सिंपल टेंस, इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, ठीक है। और पास्ट सिंपल टेंस का मतलब होता है, देखिए पास्ट टेंस का मतलब होता है जो समय निकल गया। अभी हमने क्या पढ़ा है, वर्तमान में पढ़ा है, जो समय चल रहा है। अब जो समय निकल जाता है ना, जो बीत गया, उसको क्या बोलते हैं, भूतकाल। उसको क्या बोलते हैं, भूतकाल। और जो समय आने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, जो समय बीत गया वो भूतकाल, जो चल रहा है वर्तमान का, और जो आने वाला है वो भविष्य का। हम वही पढ़ेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का पहला पार्ट होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ओके, जिसको बोलते हैं सामान्य भूतकाल। क्या, सामान्य भूतकाल, ओके, सामान्य भूतकाल। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। पास्ट टेंस पता है ना, देखिए भूतकाल में, भूतकाल मतलब जो समय निकल गया, भूतकाल में जब कोई क्रिया खत्म हुई हो, क्या खत्म हुई हो, ना कि वो क्रिया पूर्ण हुई हो, ना कि पूर्ण हो रही हो। ऐसा ना, देखिए इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, जैसे मैं बोला मैं खाना खाया या मैं खाना खाया था, इसमें जो क्रिया है वो क्या है, खत्म हुई है। क्या है, खत्म हुई है। मैं सोया था या मैं सोया, इसमें क्रिया क्या हुई है, खत्म हुई है, ना कि पूर्ण हुई है, ना कि इसमें क्रिया पूर्ण हुई है। तो आपको ये देखना है कि भूतकाल जो समय निकल गया उसमें किसी क्रिया का खत्म होना, किसी क्रिया का खत्म होना, ठीक है, या किसी क्रिया का समाप्त होना, वो क्या कहलाता है, आपका भूतकाल। ओके बेटा, आया समझ में। आइडेंटिफिकेशन, जैसे मैं गया था, मैं सोया था, मैं रोया था, मैं पढ़ा था, मैं लिखा था, मैं हंसा था, मैं गाया था, मैं देखा था, मैं देखा था। एक सेंटेंस है, मैं देखा था, इसमें जो देखने की क्रिया है ना वो खत्म हुई है, ठीक है। और जब यही क्रिया चल रही हो, किसमें, भूतकाल में, जैसे मैं देखा था, मैं देख रहा था, तो किस में आएगा, कंटिन्यूअस में। और जब यही क्रिया देखने की पूर्ण हो चुकी होती है भूतकाल में, तो ये क्या आ जाएगा, मैं देख चुका था। और वैसे चला जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, इसमें जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ओके। देखिए तो आइडेंटिफिकेशन जो है इसकी, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, पहचान, ठीक है। भूतकाल में किसी क्रिया का समाप्त होना, समाप्त होने की बात होती है, पूर्ण होने की बात नहीं होती है, ठीक है। मैं एक पत्र लिखा था, यहाँ पर लिखने की क्रिया समाप्त हुई है, ना कि पूर्ण हुई है, ठीक है। या एक और आइडिया लिख लीजिए, एक और आइडिया है, वाक्य के अंत में या था, ये थी, ये थे, ये सेंटेंस है। मैं सोया था, मैं रोया था, मैं पढ़ा था, मैं लिखा था, मैं हंसा था, मैं एक कार खरीदा था, वह मुझसे मिला था, लास्ट में क्या आया, या था, आया। क्लियर, ये सिंपल है। आप ये देखिए कि जो समय निकल गया ना उसमें किसी क्रिया का समापन होना। दर्शन, कल मैंने एक पत्र लिखा था, मैंने कल एक पत्र लिखा था, भूतकाल में, उसमें क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, लिखा था। अंडरस्टैंड, हो सकता है कि वो पूरा ना लिखा हो, लेकिन मैंने क्या बोला, लिखा था, ओके। तो ये होगा बेटा आपकी क्या, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या आता है आपका, रूल्स। क्या आता है आपके, रूल्स। रूल्स में क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, सभी के साथ में विद ऑल सब्जेक्ट से मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है। क्या, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अभी अपन ने मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म पढ़ा है ना, ठीक है। तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो सभी में यूज होता है, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे
manual का second form. Now we will use second form of manual in past simple tense. Okay? तो रूल्स आएगा, फर्स्ट आएगा सभी सब्जेक्ट्स के साथ MV2 का प्रयोग करते हैं। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी के साथ में किसका प्रयोग करते हैं? MV2 का, मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ मैनुअल। ओके, ऐसा में अब आगे बेटा आपका SCF सेंटेंस क्रिएशन फार्मूला। सेंटेंस क्रिएशन फार्मूला जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस MV2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ध्यान समझिए इसको, क्लियर? ये आया समझ में? सेंटेंस पहचान में आ जाएंगे ना आपको। मैं बैठा था, अब मैं आपको ये तो लिखवा नहीं सकता कि लास्ट में था थे थे। आपको ये देखना है कि भूतकाल में किसी क्रिया का समापन होना। ये देखिए, ठीक है? पक्षी उड़ा था, अब इसमें अड़ा था आया, लास्ट में था आया ना, क्या आया? अड़ा था। तो इसको तो अपन कैटेगराइज कर नहीं सकते। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि सेंटेंस भूतकाल का हो, भूतकाल मतलब जो समय निकल गया और उसमें क्रिया समाप्त हुई हो, तो वो सेंटेंस आपका किसमें आएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। अब देखिए एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से वह यहां आया था, वह यहां आया था, यहां पर आने की क्रिया खत्म हुई है ना, वह यहां आया था। तो सिंपल है, क्या करेंगे? सब्जेक्ट यूज करेंगे, ही केम कम, तो ही केम हियर, ही केम हियर। अंडरस्टैंड? मैं एक गाना गाया था, मैं एक गाना गाया था, पास्ट में है ना, मैं एक गाना गाया था, पास्ट में है, इसमें क्रिया खत्म हुई है। आप ये भी देख सकते हैं कि लास्ट में इसमें या था आया, ठीक है? तो मैं गाना गाया था, आई sang a song, I sang a song, I sang a song, ठीक है? मैं गाना गाया था। लेट क्यों होगा बेटा? टाइम चाहिए ना। मैं गाना गाया था, आई sang a song, ठीक है? और देखिए जब बेटा हम बाजार गए थे, अभी सेंटेंस से हम बाजार गए थे, क्या आएगा बताइए? सब बच्चे बताइए क्या आएगा? We go went gone, क्या? Go went gone, we went to market, we went to। आई बेटा समझ में? देखो मैं आपको टेंस इसलिए डीप पढ़ा रहा हूं कि आप लोग टेंस समझ आइए। टेंस सेंटेंस को बनाता है, बाकी चीजें अपन पढ़ेंगे। टेंस क्लियर हो जाएगा ना तो इसके आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं आप लोग देखना, मॉडल्स पढ़ने में बहुत मजा आएगा, ठीक है? यह हम सेंटेंस को व्यवस्थित बनाना सीख रहे हैं, सेंटेंस की पहचान करना सीख रहे हैं टेंस में। मैं हमेशा बोलता हूं टेंस बस आप ठीक से पढ़ लीजिए, टेंस खत्म, टेंस खत्म। Understand? Because tense is a base of English language. Tense is a base of English language. Okay? तो we went to market, ठीक है? वे पढ़ाई किए थे, वे पढ़ाई किए थे, क्या आएगा? दे अगेन studied, they studied। ओके, आई बेटा समझ में? एनी प्रॉब्लम? हम सर इसमें बहुत सारी नहीं, इसमें लगे उससे मिले थे, ये पास्ट सिंपल टेंस है इसलिए इसमें वाज वाज नहीं लगेगा। वाज वाज जो है ना वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है, इसमें कंटीन्यूअस टेंस। ऐसा में हम उससे मिले थे, देखो we met them,
वी मेट उससे, तो वी मेट हर। ओके, ऐसा ना बेटा बन जाएगा। क्लियर, समझ गए ना? अब एक सेंटेंस और है। अब बोलिए मैं गया था, बोलो मैं गया था, मैं गया था, मैं आया था, मैं सोया था, मैं सोया था, आई स्लेप्ट, मैं रोया था, आई क्राइड। ठीक है, मैं पानी पिया था, मैं पानी पिया था, आई ड्रंक वाटर, मैं पानी पिया था, आई ड्रंक वाटर। मैं एक कार खरीदा था, मैं एक कार खरीदा था, आई आई बॉट अ कार। बाय का जो सेकंड होता है बॉट होता है, और थर्ड फॉर्म में क्या होता है, बॉट होता है। आई बेटा सुन में क्लियर। मैं लड़ा था, आई फाइट, क्या आई फॉट, मैं लड़ा था, आई फॉट। ओके, मैं इंग्लिश पढ़ा था, मैं इंग्लिश पढ़ा था, क्या आएगा, मैं इंग्लिश पढ़ा था, क्या आएगा बताइए, आई स्टडीड इंग्लिश या आई रेड इंग्लिश। रीड के थर्ड तीनों फॉर्म सेम होते हैं, रीड, रेड, रेड। और मैं आपको पहले बता दिया हूं कि जिन वर्ब्स के सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सेम होते हैं उनको क्या रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं, और जिनके सेकंड एंड थर्ड फॉर्म अलग अलग होते हैं उनको इरेगुलर वर्ब बोलते हैं। क्या, अंडरस्टैंड? जैसे गिव, गिव में होता देना, इसका सेकंड फॉर्म है तो गिव आएगा, और थर्ड फॉर्म आएगा गिव। क्या आएगा थर्ड फॉर्म, गिव। आई बेटा समझ में बन जाएगा पक्का। जैसे पक्षी उड़ा था, क्या आएगा, bird flight, bird flight। second form only you will have to use of second form of main verb in past tense, past simple tense with all subjects। है बेटा समझ में क्लियर, मजा आ गया ना? एनी प्रॉब्लम? क्लियर, चलो। मैं आपको पैसे दिया था, क्या आएगा, मैं आपको पैसे दिया था, मैं आपको पैसे दिया था, मैं आपको पैसे दिया था, आई गेव यू मनी। ठीक है, आप मुझे मादे थे, यू। अब यहाँ पर मारना डिपेंड करता है किस प्रकार का है, मारे थे कि पनिश किए थे कि पूरा मार डाले थे, मैंने सभी का अलग अलग बताया था पूरा। तो आप मुझे पनिश किए थे तो यू पनिश्ड मी। ओके, ऐसा में एनी प्रॉब्लम बनाएंगे बेटे ये प्लीज नो। पास्ट इंडेफिनिट सिंपल है, ठीक है। अब हमको जो सबसे थोड़ा सा एक टफ कॉन्सेप्ट आता है ना, तो ये सेंटेंसेस का नेगेटिव बनाने में आता है। क्या होता है नेगेटिव बनाने में, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, नेगेटिव आपको बता दूं मैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को नेगेटिव कैसे बनाते हैं। रूल्स फॉर चेंजिंग इनटू नेगेटिव। ध्यान से समझना, ये नेगेटिव वाले आते हैं आपके एग्जाम में, आते हैं 10th 12th में आते हैं। नेगेटिव कैसे बनते हैं अब देखो। जो फर्स्ट रूल है बेटा आपका वो है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस वाक्यों को नेगेटिव बनाने के लिए डिड के बाद नॉट अर्थात डिडंट का प्रयोग, इसका डिडंट का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट रूल आपका ये, ठीक है। अब देखिए जो रूल 2 है ना, ये स्पेशली नेगेटिव बस के नहीं है, और आपको बता रहा हूं जैसे ही वाक्य में डिड बाहर आता है तो एम भी 2 एम भी 1 बन जाती है।
लीजिए ध्यान से, पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं कि नॉट लगाते हैं। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि नॉट एक ऐसा वर्ड है जो अकेले कभी आता ही नहीं है। नॉट जो है वो अकेले कभी आता ही नहीं है, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। नॉट समझ आइए एक बच्चा है, जो बच्चा कभी अकेले रह नहीं सकता। अंडरस्टैंड? कोई भी सेंटेंस हो नॉट आना आएगा ही आएगा। टेंस में वी कैन नॉट चेंज इनटू नेगेटिव विदाउट नॉट। किसी भी सेंटेंस को हम नेगेटिव में बिना नॉट के प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये दूर हो गया आपका। इसका जो एससीएफ नहीं होता, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस एमवी1, सॉरी डिड नॉट प्लस एमवी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, ध्यान दीजिए। अभी हमने एक सेंटेंस पढ़ा, आई डिड, ये एग्जाम बेस से बता रहा हूं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई डिड योर ड्यूटी, आई डिड योर ड्यूटी। ठीक है, अब यह निश्चित नहीं है कि सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस का ही हो नेगेटिव बनाने के लिए, ये आपको चेक करना है। हिंदी में आपको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन लिखवा देता हूँ मैं आपको, इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन आपको देखना है। इंग्लिश के सेंटेंसेस में यदि डिड लगा हुआ है तो समझ जाइए कि ये सेंटेंस किसका है, पास्ट सिंपल टेंस का है। अब देखिए रूल्स के अकॉर्डिंग हम इसको नेगेटिव बनाते हैं। ध्यान से देखिए, आई डिड योर जॉब, क्या लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए डिड के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा क्या है, जैसे ही वाक्य में डिड बाहर आता है तो एमबी2 एमबी1 बन जाती है। ठीक है, इसका नेगेटिव क्या है, देखिए आई। अब ये डिड जो है ना, ये वो वाला डिड नहीं है, ये कौन सा डिड है, डू का डिड है। डू का सेकंड फॉर्म होता है डिड और थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। डू डिड डन। अब देखिए, आई डिड योर ड्यूटी, नेगेटिव बनाएंगे तो आई डिड नॉट, आई डिड नॉट। अब सेंटेंस में जैसे डिड बाहर आया तो ये डिड क्या बन जाएगा, डू। आई डिड नॉट डू योर ड्यूटी। ठीक है, नेक्स्ट है, he called my son, he called my son। हाँ, बाहर का मतलब होता है कि सेंटेंस के बाहर आ गया ना। इसमें डिड कहीं है क्या, नहीं है, ये वाला डिड एमबी1 है, क्या है, एमबी1 है। लेकिन अब इसमें बाहर का मतलब होता है कि डिड ये बाहर निकल गया, सेंटेंस के बाहर आ गया। सेंटेंस में कहीं भी हो डिड आकर छुपा हुआ ना, डिड डू डिड एंड डज आर हाइडिंग वर्ब, ये छुपी हुई क्रिया है, मेरे भाई हेल्प वर्ब, ये सेंटेंस में छुपी रहती है। लेकिन जब हम सेंटेंसेस को नेगेटिव इंटरोगेटिव को बनाते हैं ना, तो ये क्रिया बाहर आ जाती है। ओके, अब जैसे ही कॉल्ड माय सन, नेगेटिव क्या है बताइए, ही, बोलिए, ही डिड नॉट। अब कॉल्ड है, डिड बाहर आया तो क्या आ जाएगा, कॉल। ही डिड नॉट कॉल मी, ही डिड नॉट कॉल। ओके, हाँ हाँ, डिडंट भी लिख सकते हो ना, नो प्रॉब्लम। डिडंट एक शॉर्ट फॉर्म है, जैसे राम किल्ड रावण, राम किल्ड रावण। ओके, राम किल्ड रावण, नेगेटिव में नहीं लगता है, राम क्या आएगा, डिडंट, राम डिडंट। अब किल्ड है तो किल्ड को तो फर्स्ट फॉर्म में लिखा है क्योंकि डिड बाहर आ गया, राम डिडंट किल रावण। हैबिट फॉर्म बन जाएगा, जैसे ही डू सोनू wrote a letter। देखो इंग्लिश में ना पास्ट सिंपल टेंस की सिर्फ यही पहचान है कि इसमें जो मेन वर्ब होती है ना, वो सेकंड फॉर्म होती है बस। क्या होती है मेन वर्ब में, सेकंड फॉर्म होती है। मेन वर्ब जानते हैं मुख्य क्रिया किस में होती है, सेकंड फॉर्म में। अब जैसे लिखा है सोनू रोट अ लेटर,
रोट आया सेकंड फॉर्म में, समझ जाइए कि ये पास्ट सिंपल टेंस है। जितने भी टेंस होते हैं ना, 12 प्रकार के टेंस होते हैं बेटा, 12 प्रकार के टेंसों में सभी की जो हेल्प वर्ब होती है ना, सबके अलग अलग होती है, किसी की सेम नहीं होती, सबके अलग अलग होती है। ओके, तो सोनू रोट अ लेटर, नेगेटिव क्या बनेगा बताओ? सोनू डिडंट राइट बन जाएगा ना? आगे तो समझ में कुछ पहले से रुचि आने लगी इंग्लिश पढ़ने में, नहीं आती है। अच्छा लगा ना? समझ में लगा? समझ में आने लगा? इसलिए तो बनेगा। ठीक है, मैं लिखा था, मैं लिखा था, मैं नहीं लिखा था, सिंपल है। मैंने बोला मैं लिखा था, इन द पास्ट इंडेफिनिट क्या है? आई रोट, नेगेटिव बनेगा आई डिडंट राइट, क्योंकि रोट का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है? राइट। ओके, क्लियर? मैं खेला था, मैं खेला था, आप खेले थे, हम खेले थे, मैं खेला था, मैं खेली थी। सिंपल है। सभी के साथ में आपको सिर्फ मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है। यू विल हैव टू यूज ऑफ सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब विद ऑल सब्जेक्ट। ओके, चलो। मैं हंसा था, मैं हंसा था, आई लाफ, मैं हंसा था, आप हंसे थे, हम हंसे थे, वह हंसा था, वह हंसी थी, मैं नहीं हंसा था, मैं नहीं हंसा था, आप नहीं हंसे थे, हम नहीं हंसे थे, वे नहीं हंसे थे, वह नहीं हंसा था, वह नहीं हंसी थी। क्लियर? बजाएगा? चलो। मैं दौड़ा था, रन तीनों से होते। मैं दौड़ा था, आप दौड़े थे, हम दौड़े थे, वह दौड़ा था, वह दौड़ा था, वह दौड़ी थी, मैं नहीं दौड़ा था, आप नहीं दौड़े थे, मैं नहीं दौड़ा था, मैं नहीं गाया था, I didn't sing, I didn't sing। ठीक, अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। क्या? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखो, मैं आपको पहले बता दिया हूं कि जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं ना, अकॉर्डिंग टू टेंस, वो सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार से बनते हैं? दो प्रकार से। एक वो सेंटेंस जो क्या से प्रारंभ होते हैं, और वो सेंटेंस जिनमें क्वेश्चन वर्ड होता है। जैसे पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। क्या मैं गया था, क्या मैं आया था, क्या मैं सोया था, क्या मैं रोया था, क्या मैं पढ़ा था, क्या मैं लिखा था, क्या मैं हंसा था, क्या मैं रोया था, क्या मैं खेला था, क्या मैं जीता था। क्लियर? क्या आया ना? एक सेंटेंस तो ये हो गया। और दूसरा, मैं कहाँ गया था, मैं कैसे गया था, मैं कब गया था, मैं क्यों गया था, मैं किस लिए गया था। ये सेंटेंस में क्यू डब्ल्यू है। क्यू डब्ल्यू मींस क्वेश्चन वर्ड। ओके, तो इसका जो एससीएफ आएगा वही है। सेंटेंस के बाहर सिर्फ डिड आएगा। क्या आएगा? ओनली डिड। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एक ये हो जाता है। सेकंड किसमें बनेगा? क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। क्लियर? ये हो गया। अब देखिए, जैसे एक सेंटेंस है, आई डिड योर ड्यूटी। ठीक है? क्या है इंट्रोगेटिव? बताइए, इंट्रोगेटिव क्या है इसका? डिड आई डू योर ड्यूटी। गुड, आई डिड डू योर ड्यूटी। सिंपल है। ये जो डिड है ना, हम डिड को बाहर निकालेंगे। ये डिड क्या है? ये मेन वर्ब, ये हेल्प वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। क्या है ये? मेन वर्ब है। डू की डिड है, तो हम इसको बाहर निकालेंगे तो डिड आ गया। और जब डिड बाहर आएगा तो MV1 में क्या हो जाएगा? डू हो जाएगा। है बेटा समझ में? क्लियर? और देखिए, राम bathed
टुडे। राम आज नहाया था, ठीक है। हाँ। या ये स्टडी करो, पास्ट टेंस स्टडी करो ना, बाद स्टडी क्या है। मैं इंटरप्रेट बताइए। डिड राम बात yesterday, डिड राम बात yesterday, ये भी अच्छी आएगा, ठीक है। बात आएगा, ओके। अब बेटा समझ में बन जाएगा, क्लियर क्लियर बन जाएगा ना। अब जैसे क्या आप देखो, यदि आपने सेंटेंस में इतना दिया है एग्जाम में, उसमें सिर्फ ये दिया गया है कि चेंज इनटू इंटरोगेटिव, तो आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बाहर करना है। क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस अलग रहता है, क्वेश्चन वर्ड में क्वेश्चन वर्ड बाहर आता है, ओके। तो क्या आप वहां गए थे, क्या ये बताओ, क्या आप वहां गए थे, बोलिए बोलिए। डिड यू गो देयर, डिड यू, ठीक है। आप उसे क्यों मारे, बेटा आप उसे क्यों मारे, ये भी तो पास्ट सिंपल टेंस है ना। आई देखो, सेंटेंस को आपको पहचानना है। आप ये मत देखिए कि सेंटेंस के लास्ट में या था, ये थी, ये थी, आए ऐसे में तो राबी तो क्या करेंगे, मारा मारे मारी ये लिखेंगे क्या है, ये तो लिखेंगे नहीं। क्या था, थे, थी, ये बात होती है। आप ये देखिए कि सेंटेंस भूतकाल का हो, उसमें क्रिया समाप्त हुई है, ठीक है। आप उसे मारे थे, आप उसे मारे थे, ठीक है, ना कि मार चुके थे, ना कि मार रहे थे, आप उसे मारे थे। इसमें बताया नहीं गया, क्रिया का पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है। तो आप उसे मारे थे, यू बताइए, यू hated him, you hated him। लड़की को मारे तो हिम आएगा, लड़की को बताएगा हाँ, सॉरी वो आएगा, ये नहीं आएगा, ये तो इंटरव्यू है ना। क्या आएगा, why did you hate, या बीट कर दीजिए, beat him, why did you beat him। सर टिल्ड नहीं है तो सर मारे, मारे बेटा, ये मारे हम मार डालने वाले नहीं है, आप उसे क्यों मार डाले थे नहीं आएगा, ठीक है। वह यह काम कैसे किया, क्या आएगा बताइए, जल्दी बताइए बेटा सभी बच्चे, वह यह काम कैसे किया। मतलब बताओ ना, क्या आएगा, हाउ हाउ बताइए, वह यह काम कैसे किया, हाउ डिड ही डू दिस वर्क, हाउ डिड ही डू दिस वर्क। बेटा ध्यान से समझ लो, टेंस ठीक से बन जाएंगे ना, तो अभी वॉइस भी पढ़ेंगे, वॉइस सिंपल है, टेंस बनेंगे तभी वॉइस बनेंगे। इंग्लिश एक चेन सीरीज होती है, ठीक है, उसका हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये टेंस नहीं बनेगा तो मॉडल्स नहीं बनेंगे, मॉडल्स नहीं बनेंगे तो प्रीपोजिशन नहीं बनेगी, प्रीपोजिशन नहीं बनेगा तो कंजंक्शन नहीं बनेगी, और जब कंजंक्शन नहीं बनेगा तो वॉइस नहीं बनेगी। तो ये पूरा एक चेन सीरीज है। अभी हमारा इंग्लिश का सेकंड टॉपिक चल रहा है, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश जो है ना, उसका सेकंड टॉपिक चल रहा है, टेंस है। पहले आर्टिकल पढ़ा, अभी अपन टेंस पढ़ रहे हैं। अब ये समझिए कि आपकी स्पोकन के लिए 10 चीजें बाकी हैं, वो 10 टॉपिक हमको खत्म करना है, ठीक है। फिर 10 टॉपिक के बाद आपको खुद देखना है कि क्या चेंजेस आए हमारे अंदर, हाँ ठीक है। जैसे और बताइए, क्वेश्चन और सेंटेंस बताइए ना, जैसे आप हमें यह कब सिखाए थे। देखो बेटा, यही सेंटेंस नहीं जो अपन बोलते हैं डेली लाइफ में, यही बोलते हैं ना कि आपने ये कैसे किया, आप कहाँ गए थे, आप क्यों गए थे, आप कब, आपने मुझे कब देखा, ये सेंटेंस तो बोलते हैं ना। जब आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना सकते हैं तो बोल भी तो सकते हैं ना। क्या आएगा, आप हमें ये कब सिखाए थे, बताइए। When did you teach
आप हमें यह है कब सिखाए थे। तो व्हेन डिड यू टीच अस दिस, आप हमें यह कब सिखाई थी, व्हेन डिड यू टीच अस दिस। ओके, क्लियर, बन जाएगा ना। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव कुछ नहीं है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है ना, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनता है। ये सेम इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव के जैसे ही होता है, उसमें सिर्फ नॉट लगाते हैं बस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस क्रिएशन फार्मूला है क्या बनेगा बताइए, डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस एवरीवन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, और क्या बनेगा क्यू वर्ड वाला, सॉरी क्वेश्चन वर्ड वाला, क्यू डब्ल्यू प्लस डिड डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस एवरीवन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्लियर। देखिए अब जैसे आप क्यों नहीं गए थे, देखो सेंटेंस में क्यों भी आया और नहीं भी आया। क्यों मतलब इंट्रोगेटिव, क्लियर, और नॉट मींस नेगेटिव। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बताया गया हो और उसमें कुछ पूछा भी गया हो, वो सेंटेंसेस क्या किसमें आते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। वो सेंटेंसेस में आते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर। जैसे आप क्यों नहीं पढ़े थे, क्यों भी आया नहीं भी आया, तो व्हाई डिडंट यू स्टडी, क्या मैं नहीं गया था, डिडंट आई गो, क्या मैं नहीं सोया था, डिडंट आई स्लीप, क्या मैं नहीं रोया था, डिडंट आई वीप, क्या मैं नहीं हंसा था, डिडंट आई लाफ। क्लियर, बन जाएगा। जैसे बोलिए मैं गया था, क्या आएगा, मैं गया था। पूरा रिपीट करते हैं पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, मैं गया था, आई वेंट, मैं गया था, आप गए थे, सब बच्चे बोलिए आप गए थे, हम गए थे, मैं गया था, राम गया था, श्याम गया था, मैं सोया था, मैं नहीं सोया था, I didn't sleep, good, I didn't sleep, क्या मैं सोया था, क्या मैं सोया था, क्या मैं सोया था, क्या मैं नहीं सोया था, मैं क्यों सोया था, मैं क्यों सोया था, मैं कब सोया था। मैं सिर्फ इंट्रोगेटिव बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैं लिखा था, बोलिए मैं लिखा था, सब बच्चे बोलिए मैं लिखा था, मैं एक पत्र लिखा था, कल मैं एक पत्र लिखा था, कल मैं एक पत्र नहीं लिखा था, कल मैं एक पत्र नहीं लिखा था, कल मैं एक पत्र नहीं लिखा था, क्या मैं कल एक पत्र लिखा था, Did I write a letter yesterday? और क्या मैं कल एक पत्र नहीं लिखा था, Didn't I write a letter yesterday? कल मैं एक पत्र क्यों लिखा था, Why did I write a letter yesterday? कल मैं एक पत्र क्यों लिखा था, कल मैं एक पत्र कहाँ लिखा था, कल मैं एक पत्र कब, जैसे कल मैं एक पत्र कब लिखा था, when लगाई ना, when did I write a letter yesterday, when did I write a letter yesterday, कल मैं क्या पढ़ा था, कल मैं क्या पढ़ा था, what did I study yesterday, good, what did I study yesterday, क्या कल मैं पढ़ा था। देखिए एक सेंटेंस याद रखिए, जब सेंटेंस के पहले क्या होता है ना, क्या वर्ड, तो सिर्फ मेन हेल्पिंग वर्ब बात करते हैं, और यदि सेंटेंस में क्या बीच में आ जाता है ना, तो पूरा मीनिंग बदल देता है, फिर उसमें हम वी कैन नॉट यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब बिफोर सेंटेंस। जैसे मैंने बोला क्या मैं कल पढ़ा था, डिड आई स्टडी यस्टरडे, मैं कल क्या पढ़ा था, व्हाट डिड आई स्टडी, व्हाट डिड आई स्टडी यस्टरडे। क्लियर, बन जाएगा ना, एनी प्रॉब्लम। जैसे
इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, क्या आपने मुझे नहीं बुलाया था? क्या है बताइए? डिडंट, बोलिए, डिडंट यू कॉल मी, डिडंट यू कॉल, ठीक है? आप वहां क्यों नहीं गए थे? बताइए, why didn't you go there? आप मेरी शादी में क्यों नहीं आए थे? Why didn't you come in my marriage? यही सेंटेंस है, only you need to speak, आपको सिर्फ बोलना है बेटा बस, ठीक है? इनको बोलिए। बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जो आप यहाँ से घर जाते हैं, घर से आते हैं तो बोलते हैं, ठीक है? लिखने पर कम फोकस करना है आपको, सेंटेंस को बोलिए बस, ठीक है? जैसे मैं हंसा था, चलो मैं पूजा किया था, मैं प्रार्थना किया था, आई प्रेड। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, क्लियर? मैं आपका इंतजार किया था, अब यहाँ पर आई वेटेड फॉर यू, मैं आपके लिए इंतजार किया था, आई वेटेड फॉर यू, ओके? नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। यहाँ तक बेटा अपना एक सेंटेंस ट्वेल्व टाइप का हो गया। कितना हो गया? बन जाएगा? क्लियर? पक्का? एनी प्रॉब्लम? बताइए। जैसे मैं परीक्षा दिया था, क्या है? मैं परीक्षा दिया था, मैं परीक्षा दिया था। एग्जाम का मतलब होता है परीक्षा देना। क्या? परीक्षा देना। देखो मैं आपको बार बार कहता हूँ बेटा, आप लोग मीनिंग याद करिए। मीनिंग याद करेंगे ना तो एक मीनिंग की अनेक मीनिंग होती है। एग्जाम में से अपन याद कर लिया कि परीक्षा देना, ठीक है? अब एग्जाम से ही एग्जामिनेशन बना, और एग्जाम से ही एग्जामिनर बना, और एग्जाम से ही एग्जाम बना। ओके? तो मैं परीक्षा दिया था, एग्जाम मींस होता है परीक्षा देना, तो आई एग्जाम्ड। क्या? आई एग्जाम। आई गिव एग्जाम नहीं आया। गिव का मतलब होता है जब किसी को पैसे देते हैं, परीक्षा पैसे देते हैं, ठीक है? तो आई एग्जाम। नेगेटिव क्या आएगा? इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। ये आपका पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो। ओके? एक सेंटेंस टाइप से आपको बनाना है। एक बार पुनः प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सब बच्चे बोलेंगे और लाउडली बोलेंगे, एकदम स्पष्ट बोलेंगे। If I repeat your sentence, so understand that I spoke incorrect. Okay? और मैक्सिमम देखिए, आप मैं जब भी इंग्लिश बोलता हूँ ना, दिखता मेरे सेंटेंसेस जो होते हैं वो टेंस के होते हैं, ठीक है? टेंस के होते हैं। तो आप ही बोलिए। आपको यदि if you would like to ask something in the class, so you have to ask in English. I will try to solve a question. Okay? But you don't have to hide your question, hide your problems. You have to ask me. Okay? तो एक सेंटेंस है जैसे मैं नाचता हूँ, मैं नाचता हूँ, मैं नाचता हूँ। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, 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 नेगेटिव। चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेगेटिव, लाउडली बोलो। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। I have danced. I have, बताओ बेटा। Change this sentence into present perfect tense. I dance to present perfect tense में चेंज करिए, क्या आएगा? हाँ? I have danced. Good. I have danced. Negative, interrogative, interrogative. Have I danced? Or interrogative, negative. Okay. Change into present perfect continuous tense. अब यहाँ पर आपको सिन से फॉर मन से जोड़ना है, डेफिनेट इंडेफिनेट टाइम को देखकर। मैं 2 घंटे से
नाच रहा था. I have been dancing for 2 hours. Negative. Negative बताइए. I haven't been. Interrogative. और interrogative negative. ओके. अब पास्ट में चलते हैं. मैं डांस किया था. I negative. Interrogative. Interrogative negative. मैं कहाँ डांस किया था? Where did I? तो बेटा इस प्रकार से आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस पूर्ण रूप से खत्म हो. ओके, अपडेटेड. एक सेंटेंस अभी हम 12 तक बनाना पहुंच चुके हैं. सॉरी 20 जाएगा, 20 जाएगा. 16 प्रेजेंट के और खुद ही हो गए. कितना हो गए? 20. हमको कहां तक ले चलना है? 48 तक. एक सेंटेंस को वी विल चेंज द सेंटेंस अप टू 48 टाइम्स. ओके, प्लीज नोट डाउन. Amazing!